नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज और मैं आपके साथ आकांक्षा तोमर। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का चर्चा हर जगह हो रहा है। ऐसे में ही जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी नेता और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आता है कि जो दिल्ली का तिजोरी है वो आम आदमी पार्टी यानी पुरानी सरकार ने खाली कर दी है। पर प्रधानमंत्री की तरफ से वादा किया गया है कि 8 मार्च को यानी महिला दिवस के दिन महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में सरकार मुकर जाए इस वादे से? इसी को लेकर महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को। आपका नाम? आशा शुक्ला। दिल्ली की रहने वाली है। हाँ। क्या कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री ने अभी बोला है कि 8 मार्च को जो है 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, वो भी सबको नहीं मिलेंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही बात है कि जो दिए जाएंगे वो एक क्राइटेरिया देख करके देना चाहिए। सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है आप देखें, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रही हैं या जो हाई प्रोफाइल उसमें गई हुई हैं महिलाएं, कायदे से तो उनको खुद नहीं लेना चाहिए, उनको खुद सरेंडर कर देना चाहिए कि मुझे अगर मिल रहा है तो मुझे नहीं चाहिए, ये उनको दे दो जो वास्तविकता में जरूरतमंद लोग हैं। क्या लगता है महिलाओं को अगर पैसा मिल रहा है तो कोई मना करेगा उसको लेने के लिए? करने वाले तो मना कर भी देते हैं, लेकिन जिनके दिमाग में मन में लालच भरी हो तो वो तो नहीं मना करेगा। वो तो कहेगा भैया भागे भूत की लंगोटी भली, जो मिल रहा है वही ले लो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। रही बात इसमें तो सरेंडर कर देना चाहिए। हम खुद कह रहे हैं कि सरेंडर। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, जो अकेली महिला रह रही है और उसके पता चला प्राइवेट सेक्टर में, मान लो वो जॉब कर रही थी, उसकी जॉब भी खत्म हो गई या एक सर्टेन एज हो गई, अब उसके बाद उसकी जॉब छूट गई, नहीं अब जॉब मिल रही है। दिल्ली में जो है, आपको बता दें, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे के लिए भी नहीं होती है जॉब, है ना। और या किसी का सोर्स आ गया तो उसको जॉब मिल जाती है, जो वास्तविकता में ज़रूरतमंद है उसको जो है बॉस निकाल करके बाहर कर देता है कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है, और या कोई और आ गया है या कोई जानने वाला है उसको हम अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये चीज़, अब अगला बंदा तो कहेगा ठीक है भाई, वो क्या कर सकता है, बॉस के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता है। तो सरकार को ये चाहिए कि आप एक वो सर्वे कराएं, लेकिन वो सर्वे हर उस ईमानदार इंसान से करवाइए जो ईमानदारी के साथ में आपको सारा डाटा दे सके ला करके, चाहे वो एक दिन में 4 ही घर में जाए, 5वें घर में मत जाए, इस तरह से करके, और वो आपको एक्चुअल डाटा लाए कि वास्तविकता में किसको ज़रूरत है। और ये नहीं करे कि वो जो आप, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो चाहे वो कोई भी हो, कि आप जो है क्या गरीबी रेखा से नीचे झोपड़पट्टी, अरे सबने तो झोपड़पट्टी वालों को, हर आदमी ने देखा, चाहे वो कांग्रेस थी वो भी आज तक झोपड़पट्टी देख रही थी, आज तक एक तबके का ही वो ध्यान रखते थी, एक मियाँ 4 बीबी 40 बच्चे का। लेकिन उसने आज तक ये नहीं देखा कि एक पति एक पत्नी और एक बच्चा, एक पति एक पत्नी 2 बच्चा, एक पति एक पत्नी 3 बच्चे का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि मिडिल क्लास की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। मिडिल क्लास के घर में खाने को रोटी है या नहीं है? मिडिल क्लास के घर में एक कमाता है और 4 खाने वाले वे हैं। और आपको बता दूं कि जो ये झोपड़पट्टी वाले हैं, इनके यहाँ शायद वो न्यूली बॉर्न बेबी होगा जो नहीं कमाता होगा, अदरवाइज वो भी 6 महीने साल भर का होने लगता है तो वो भी कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। और उनके यहाँ अगर 10 लोग हैं तो 9 कमाने वाले और एक वही बच्चा जो है दूध पीने वाला, समझिए, होता है। ये बताइए, जैसा कि अभी 2500 रुपए का वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कितना भरोसा है आपको कि 8 मार्च आने ही वाली है, अब महिला दिवस आने वाला है, तो उस दिन महिलाओं को वो मिल जाएगी राशि? देखिए, वादा किया मोदी जी की तरफ से, वह हम तो मोदी जी को जानते हैं और तो किसी को नहीं जानते। तो आपने जब जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आपने, या तो आप वादा नहीं करते, वादा किया, हम जानते हैं कि जो है, जैसे रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि भाई दिल्ली को तो कंगाल कर दिया केजरीवाल ने, तो दिल्ली के पास बजट में है नहीं है, वो कोई नहीं देखेगा, वो कोई नहीं देखेगा। आप या तो आप डायरेक्ट 8 मार्च का डिक्लेरेशन मत करिए, आप उस समय का डिक्लेरेशन करिए जिस टाइम पे आप के पास हो देने के लिए, कि हम 6 महीने में देंगे या हम 4 महीने में देंगे या हम 2 महीने में देंगे। ये आप ये डिक्लेरेशन करिए कि आपके पास कब तक वो पैसे आएंगे, तो आप जो है वो दे सकते हैं।
ये चीज होनी चाहिए। ये बताइए, रेखा गुप्ता जो है अभी उनके केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटाले की जांच कर रही हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो है सरकार जो मौजूदा है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ कोशिश करेगी, कदम उठाएगी? देखिए, कहावत कही गई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जहां मोदी जी बैठे हैं वहां तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी भी शायद मोदी जी को भी नहीं ये मालूम है कि अंदर अंदर से सब भ्रष्टाचार चलता है। ये ऊपर की बात है कि ऊपर से सब चिकन पट्टी होकर के दिखाते हैं कि जी हम कुछ नहीं करते। आप ये बता दो, मैं साफ साफ बोल रही, चैनल पे शायद मोदी जी भी देखेंगे, हमारे आदरणीय हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं क्लियर बोल रही, मोदी जी की भतीजी का पैसा वो पर्स चोरी हुआ, ठीक है, वो पर्स 4 घंटे में मिल जाता है। मैं सामान सहित, मैं जो पर्स के अंदर एक एक चीज पड़ी थी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब सहित, रुपए पैसे सहित, एक चीज का भी वो नहीं हुआ था। उसके बाद में एक जने विधि उसके हैं, वो भी वीआईपी हैं, उनका भी भाई 6 घंटे के अंदर लैपटॉप खोता है, 6 घंटे के अंदर लैपटॉप उनके घर तक पहुंच जाता है। हम जैसा एक आम आदमी होता है, अभी तालकटोरा स्टेडियम से मेरे 48,000 रुपए निकले थे, जो हम बहुत जरूरी काम के लिए लेकर के आए थे, लखनऊ से लेके आए थे। उन्होंने पूछा आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? जैसे ही मैंने बताना शुरू करा कि साहब 25,000 में मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैंने लखनऊ के बैंक में डाला था, फला फला बैंक में डाला था, वहां से जो है मैं 25,000 वो लेके आई थी, बाकी काम बताते बताते उन्होंने 25,000 उसमें डाल दिया, जो हमारी FIR लिखी थी। और उसके बाद में मैंने कहा कि सिर्फ 25,000 ही नहीं थे, और भी थे, क्योंकि मैं तब तक एप्लीकेशन नहीं लिख पाई थी, पूरी लिखने में मुझे देर हुआ था, लेकिन उनकी FIR तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा उसमें एक 2 गोल गोल सी छोटी छोटी कान की बालियां थी, और एक जो है ईयरबड था मोबाइल का, वो भी गया, वो जबकि वो खराब था, उसको ठीक कराना था मेरे को। तो बोले वो जब वो मिलेगा पैसा तो वो भी मिल जाएगा, और फिर बाकी का जो आपका पैसा है वो भी मिल जाएगा। तो आप बता दो, आज 2 महीने से ज्यादा हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज तक कुछ नहीं, सिर्फ वो लिखा करके, और वो मुझे जो हमारे आयु जो थे उन्होंने मुझे वहां पे जाके स्टैंड में छोड़ दिया, जबकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एकदम से मुझे पैनिक अटैक पड़ा, क्योंकि मेरे संग ऐसी घटना घटित हो गई। अब तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है कि वो मुझे पैसे भी भेज देते, 10 रुपए भी भेज देते, मैं किसी से यूं करके मांग नहीं सकती हूँ, ठीक है, और ना मेरे पास कोई जॉब है। आप बताइए कि आम आदमी का पैसा 6 जन्म भी नहीं मिलता है खोया हुआ, जबकि पुलिस को हर चीज पता होती है। तो किसका जिम्मेदार, किसको मानती है? अपना थाना बाद में वो करती है, थाने से पहले आकर ज्वाइन करती है, थाने से पहले वो ये पता करती है यहाँ कौन कौन चोर का बॉस है, कौन ड्रग एडिक्ट का बॉस है, कौन स्नैचर का बॉस है, उनको पहले बुला करके मिलती है और उनको सीधा वार्निंग करती है। और वो भी मुझसे कह रहे हैं मेरे इलाके में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तालकटोरा स्टेडियम का जो है उस तरफ वाले स्टैंड की बात है, और तो VIP है, तो VIP एरिया। अरे VIP एरिया जब नहीं हो सकता था तब कैसे परिंदे ने पर मार लिया? और आपको पता नहीं है, आप हमको क्यों नहीं फुटेज दिखा रहे हो? आप हमको फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो कि हम भी आपके संग मदद करें? हम भी कहीं राह चलते में हो सकता है मेरे को वो मिल जाए, मैं उसे पकड़ तो सकती हूँ। लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है थोड़ी डगमगाई हुई है। थोड़ी क्यों जी, बहुत डगमगाई हुई है। हम तो साफ साफ सीधी सीधी बात करते हैं। मतलब भाजपा सही से काम नहीं कर पा रही अपना? देखिए, हम भाजपा को नहीं कह रहे, भाजपा में खाली एक मोदी जी थोड़ी है। कानून व्यवस्था तो दिल्ली की उनके उल्टा पास सीधा बोलेंगे मोदी जी को, हम उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं बोल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि जिसके अंडर में भी ये पुलिस महकमा आता है, होम मिनिस्ट्री में आता है, तो होम मिनिस्ट्री जिसके पास है, अमित शाह के पास है। मालूम है मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं ले रही थी, आपने नाम ले लिया, लेकिन जो ये उनको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अरे आप बना रहे हो, दिल्ली बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, आपकी मिनिस्ट्री में तो ऐसा होना चाहिए कि रूह कांपे इंसान की है। पुलिस वाले जो है, पुलिस वालों की चीज अगर खो जाए कोई, तो हम कह रहे हैं इतना सा एक रुमाल का टुकड़ा भी खो जाए ना, तो वो सेकंडों में मिल जाता है। क्यों? जैसा कि आप एक महिला हैं तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि दिल्ली में आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? राजधानी बोलते हैं हम भारत की इसको, तो कितना सुरक्षित आप महसूस करती है? देखिए, दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है कहीं भी, ना दिन में सुरक्षित है और ना रात को सुरक्षित है। आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, आप अपने को किस तरह से सेव करके कैसे कहां से आप बचा के निकल सकती हैं, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ कैमरे ही लोगों के नहीं काम करते हैं, लोगों के कैमरे नहीं काम करते हैं, आपके संग घटना हो जाएगी, या तो
देख लिया होगा पुलिस वालों ने, तो कह देंगे ये तो सामने पत्तियां आ गई थी उसके कैमरे के, तो अरे जब आपको मालूम है कि पेड़ लगा हुआ पत्तियां आ जाएंगी तो पत्तियां आप कटवा के रखो ना। आपको तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में या महीने भर में पत्तियां छटवा देनी चाहिए, तो आप लोग क्यों नहीं छटवाते हो? है ये सब क्राइम होता जाता है और ये दबाया और छुपाया जाता है। जी भैया, आप बताइए कितनी महिला सुरक्षित है दिल्ली में? आपकी भी बहन बेटी बहू कुछ होगी, कितना महसूस होता है? अभी तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब जो एनडीए के सरकार जो आ गई है ना, अब सुरक्षित कर देगी। मतलब क्योंकि इससे पहले नहीं थी, हाँ? पुरानी सरकार के समय में नहीं, नहीं थी, केजरीवाल के समय में कुछ नहीं सुरक्षित था। ये बसों के अंदर इन्होंने जुआरिया शराबी का ये लोग बना दिया, ठेली वाला रिक्शा वाला से ये लोग पैसा लेकर के शीशमहल तैयार किया। एक केजरीवाल है, हर समय झूठ बोला है केजरीवाल। यही शुरू आया तो बोला कि लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को सड़क बनाएंगे, लेकिन मैं दिल्ली को नरक बना दिया। आज जुआरियों शराबियों का अड्डा हो गया, हम थोड़ा भी अंधेरा में नहीं जा सकते, वो लोग छीन लेगा, क्योंकि शराब पीने के लिए कुछ भी करने के लिए चाहिए। आपका भी छीन लेगा? हाँ, मेरा दो ऐसे में महिला अपनी सुरक्षा कैसे करेगी खुद से? अब मैं जेंट्स होते हुए भी दो बार मेरा पॉकेट मार लिया, वहाँ स्टेशन में ऊपर में जा रहा था तो पुलिस कंप्लेंट करी आप? ये राजधानी होते हुए भी सुरक्षित नहीं थे। पुलिस के पास गए? हाँ, पुलिस के पास गए, पुलिस कुछ करा उन्होंने? कार्रवाई हुई कुछ? पुलिस बोला ठीक है, मैं वहाँ मैं आदमी रख देगा। पुल के ऊपर में 2 बार मेरे को कर दिया, तो लेडीज कैसे सुरक्षित रहेगी? ये जुआरियों शराबियों का अड्डा बना दिया केजरीवाल। एक केजरीवाल है, ये बोला था कि जमुना को साफ करेंगे तब तक मेरे को वोट मत देना, तो अब किस मुंह से ये वोट मांगने आया था, ये भी तो बताइए। ये दिल्ली का पब्लिक समझ चुकी थी कि ये एक केजरीवाल अब जाने वाला है, तो सब लोग दिया, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके वोट दिया, तब जा करके एक केजरीवाल गया और मोदी जी की सरकार। अब मोदी जी या योगी जी ये निस्वार्थ प्रधानमंत्री है, विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिला। अच्छा, मोदी जी ने अभी वादा करा है दिल्ली की महिलाओं से कि 2500 रुपए 8 मार्च को उनके खाते में आ जाएंगे, क्या लगता है आ जाएंगे? एकदम आ जाएंगे, प्रधानमंत्री है, जो भी वादा करता है सही वादा करता है। और वैसे लोगों को देगा, वैसे लोगों को ये मोदी जी देंगे जो कि गरीबी रेखा से नीचे में है, ये नहीं कि बड़े लोगों को देंगे आतू को। ये मोदी जी, केजरीवाल तो हर समय झूठ बोला मैं आर्टिशियन हूँ, लेकिन मैं अब मोदी जी को बोलते थे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैं देख रहे हैं ना आज जमीन के भी खड़ा होने के लायक केजरीवाल नहीं है। अच्छा, अभी जैसे आप बहुत ज्यादा भरोसा जता रहे हैं कि भाजपा जो है महिलाओं को देगी पैसा, जिसको जरूरत है उसको देगी, पर जो रेखा गुप्ता है हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो उनका बयान आता है कि जो पुरानी सरकार है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने जो है दिल्ली का तिजोरी को खाली कर दिया है, घोटाले ही इतने हुए उनकी तरफ से। तो ऐसा हो सकता है कि रेखा गुप्ता बाद में बोल दे कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे महिलाओं को देने के लिए? नहीं, वैसे नहीं होगा। ये जो केजरीवाल जो किया है, आपका कितना 2000 करोड़ का घोटाला ना, 2000 करोड़ का घोटाला किया तो एक तो सही किया है ये केजरीवाल किया, लेकिन मैं ये महिलाओं के घोटाला सही किया है केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल घोटाला किया है, इसका तो जांच होनी चाहिए ना, कि इससे के लिए महिलाओं को प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2500 रुपया मिलेगा ही महिलाओं को, और वो महिलाओं को जो कहाँ से मिलेगा पैसा अगर दिल्ली सरकार के खाते में है ही नहीं? क्या बात करें, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो कहीं से भी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड नहीं, राजनीति साधारण मगर दिमाग नहीं साधारण। अच्छा, ये बिहारी है, आप मोदी जी भी, वो नरेंद्र जो समझ रहे हैं ना, वो नरेंद्र नहीं विवेकानंद है, बचपन का नाम नरेंद्र था। वो कहीं से भी अपना निकाल करके यहाँ महिलाओं को जरूर पेमेंट करेंगे। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2500 रुपए का वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पे लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता की तरफ से ये बयान आया है कि दिल्ली की तिजोरी पुरानी सरकार यानी आम आदमी पार्टी खाली कर चुकी है, क्योंकि घोटाले ही इतने हुए हैं। 2000 करोड़ का घोटाला सामने आया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको कितनी अपेक्षा है? मैम देखिए, मुझे लगता है डेफिनेटली आएंगे पैसे, क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट आई, उस टाइम भी सरकार लॉस में थी, आपको पता होगा है ना, कि उसके अभी भी इंटरनेट पे आपको कुछ वो मिल जाएंगे। उस टाइम भी जो वादा किया था बेसिकली मोदी जी ने पूरा किया है ना, और मुझे लगता है कि इस बार रेखा गुप्ता जी भी करेंगी अपना वादा पूरा, और इस पे जांच होगी है ना, तो डेफिनेटली पूरा करेंगे वादा, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या लगता है महिलाओं को वुमेन्स डे के दिन मिलेंगे 2500 रुपए? मिलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, रेखा गुप्ता के बयान को लेके क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला है कि तिजोरी खाली है दिल्ली, उन्होंने फिर बाद में बहाना मार दिया कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए। फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो वादा किए वो उस पे अमल होगा। 8 मार्च तक हो जाएगा, मुझे लग रहा है।
आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को क्या लगता है 2500 रुपए मिलेंगे या नहीं, और अगर मिलेंगे तो इससे महिलाओं की कितनी मदद होगी? देखिए मैडम, अगर वादा कर रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखो बीजेपी के द्वारा जो वादे किए गए हैं वो काफी पूरे हुए हैं। उन्होंने अगर मकान देने के लिए बोला था मकान दिया है, शौचालय बनाने के लिए बोला तो वो भी बना है, सड़कें के लिए बोला था वो भी हुआ है, एम्स भी बनाए गए हैं। और उसके बाद जो अगर नहीं किया होता काम, अगर वादे पूरे नहीं होते, जो जीडीपी 11वें नंबर तो वो आज 4थे नंबर पे आ गई है। तो बिना काम किए कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो जो वादे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरा जरूर होगा, क्योंकि देख लीजिए यमुना सफाई जो है अभी लगातार स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे सफाई स्टार्ट हो रही है, हो भी रही है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जैसे पूरे भारत में हमारे आयुष्मान कार्ड जो है लागू है, अब दिल्ली में भी होगा, क्योंकि भाजपा ये बार बार कहती है कि आयुष्मान कार्ड जो दिल्ली में लागू नहीं है। तो अगर ये बोल रही है तो अब दिल्ली में उनकी सरकार है तो वो भी लागू हो जाएगा, काम बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अभी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कानून व्यवस्था के ऊपर जाएं और देखें कि दिल्ली में महिला कितनी सुरक्षित है, उस पे क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बहन या आपकी कोई जानने वाली महिला जो है वो कितना सुरक्षित महसूस करती है दिल्ली में? देखिए मैडम, बात मैं एक बात आपको बताऊं, 10 साल से उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। कई हमने जो है ऐसे केस देखे जो रेप वगैरह हुआ है, तो उनमें तो देखा है, हमने प्रॉपर देखा है। क्या देखा है? यही कि रेप वगैरह हुआ है और मतलब छेड़खानी लोग करते हैं। ये चीजें हमें भी, हमारे सामने भी आया था, स्कूल में किंतन नाम के बच्चे का भी मर्डर हो गया था। ये चीजें देखने को मिली है, लेकिन अब जो है बीजेपी की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा। पर कानून व्यवस्था तो दिल्ली के उनके पास थी ना, होम मिनिस्ट्री के पास, अमित शाह के पास। अमित शाह जी के पास में थी, पुलिस तो कार्रवाई करना स्टार्ट करेगी, लेकिन जो मुख्यमंत्री है कहीं ना कहीं उनको भी हस्तक्षेप इस चीज में करना चाहिए। अगर वो शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद जेल होके आया है, एक मुख्यमंत्री खुद जेल होके आया है। तो ये चीजें सामने आ रही है ना कि अगर मुख्यमंत्री अगर इन सब चीजों में मिलजुल के काम नहीं करेगा, अगर जो प्रशासन है वो अगर अमित शाह के अंडर में है, और प्रशासन जो है अगर कहीं केजरीवाल की रैली लगती है तो प्रशासन अमित शाह के ही जो प्रशासन है, जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो जाते हैं वहां पे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप पूर्व मुख्यमंत्री को उसका जिम्मेदार मानते हैं कि कानून व्यवस्था ढीली रह गई दिल्ली? ढीले रहेगा, जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं कि दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, और हाँ, जो चीजें हैं, जो अगर कोई ऐसा घटना होता है उसको बढ़ चढ़ कर जो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार है, सरकार विकास करने के लिए पब्लिक द्वारा चुनी गई है, तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी मिलजुल करेंगे तो सही हो जाएगा। आपको क्या लगता है कितनी सुरक्षित है महिला, या आप खुद कितना सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली? मैम, महिलाओं की जहाँ तक बात है तो दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैं रह चुका हूँ, मैंने पुणे भी और मुंबई भी मैं रहा, मेरी पढ़ाई वहाँ से हुई, तो मैंने देखा वो बहुत सेफेस्ट है। मतलब रात के 2-3 बजे तक महिलाएं निकल रही थी हमारे ही साथ और बाहर घूमती थी, बिल्कुल सेफ महसूस करती थी। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे दिल्ली का एक ऐसा वीडियो दिख जाता है, एक ऐसा वो वायरल हो जाता है कि जहाँ देख के लगता है कि दिल्ली महिलाओं के लिए बेसिकली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और इस बात का मुझे अफसोस भी है। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली, अगर यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है तो बाकी के देश को हम क्या ही देखेंगे? मैम, पहली चीज तो प्रशासन का फेलियर, प्रशासन इस मामले में फेल है, और दूसरी चीज क्या है ना, यहाँ के लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ के लोग भी वैसे हैं कि उनकी मेंटालिटी भी यही है, ज़्यादा कट्टर मेंटालिटी के लोग ही इस तरह की हरकतें करते हैं, है ना। तो इस पे लगाम लगाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, और इस मामले में वाकई दिल्ली में हम फेल हैं, मतलब एक अच्छा सोसाइटी के तौर पे, क्योंकि रात में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिलाएं। क्या लगता है आपको कि अमित शाह दिल्ली के कानून को बदलने के लिए कुछ बेहतर कदम उठा सकते हैं? मुझे लगता है उठाएंगे, उठाने भी चाहिए, उठाएंगे भी, अब उठाएंगे? उठाएंगे, क्योंकि डबल पहले क्यों नहीं उठाए? पहले भी उठाए होंगे, मगर अब मुझे डबल इंजन की सरकार है तो ज्यादा अच्छा। जैसा आपने बोला उठाए होंगे, कोई कदम नजर आया आपको सुरक्षा को लेकर? नहीं, थोड़ा बहुत तो उठाया ही है, ऐसी बात नहीं है। क्या उठाया? क्राइम रेट तो बढ़ते ही आ रहे हैं दिल्ली में। वो तो इसी की यही तो चुनौती है, अब उसका हल निकालना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। अच्छा, निकालेंगे मुझे लग रहा है। अब तो क्या लगता है आने वाले 5 सालों में जो है कानून व्यवस्था बदल सकती है दिल्ली? बिल्कुल बदल सकती है, और विकास भी होगा, ऐसी